हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सुपर हीरो मूवी हाउ आई बिकम अ सुपर हीरो की स्टोरी और एंडिंग को एक्सप्लेन करूँगा। तो मूवी स्टार्ट होती है पेरिस में, जहाँ सुपर हीरोज़ और ह्यूमन साथ साथ रह रहे हैं। हम देखते हैं कि एक्लिप्सो नाम के एक मैजिशियन को कोई किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एक्लिप्सो को होश आता है और वो उठता है तो देखता है कि उसका ब्लड निकाल करके कोई कलेक्ट कर रहा है, और उसी के बगल में एक ब्रेजेरो नाम का बंदा भी है जिसका कोई ब्लड निकाल के कलेक्ट कर रहा है। एक्लिप्सो और ब्रेजेरो दोनों के पास सुपर पावर है। एक्लिप्सो के पास टेम्पोररी ब्लाइंड करने की और ब्रेजेरो के पास हाथ से आग निकालने की पावर है। जिसके बाद पूरे सिटी में कई जगह आग लगने और ब्लास्ट होने का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, और पुलिस को एक स्कूल से रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ पे कोई लड़का हाथ से आग निकाल रहा है और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर मोरो और उसकी पार्टनर सिलिसिया स्कूल पहुंचते हैं, जहां मोरो उस लड़के को पकड़ लेता है और उन्हें पता चलता है कि कोई नियॉन ट्यूब बेच रहा है जिसको इनहेल करने से लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सुपर पावर मिलती है। नेक्स्ट सीन में इस्माइल नाम का एक बंदा स्कूल के बच्चों को वही नियॉन ट्यूब बेचता हुआ दिखाई देता है, और उसी स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम लिली है और उसके पास भी सुपर पावर है। उसकी आंखों से लेजर बीम निकलती है, लेकिन अपनी ये सुपर पावर वो सबसे छिपा करके रखती है। और वहीं स्कूल में हम रोडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लिली की सुपर पावर के बारे में जान जाता है। जिसके बाद रोडी नाजा नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, जहां रोडी नाजा को लिली की इन्फॉर्मेशन देता है और हमें पता चलता है कि इस सब कांड के पीछे नाजा ही है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। मोरो पहले एक सुपर हीरो यूनिट को ही असिस्ट करता था जिसका नाम पैक रॉयल था। पैक रॉयल टीम में गीगामैन, मोंटी कार्लो और सेलिस्टा थे। लिली गीगामैन की ही बेटी है और उसे उसकी पावर अपने पापा से ही मिली है। मोंटी कार्लो के पास टेलीपोर्ट होने की पावर है और सेलिस्टा के पास डेजा वू की पावर है। एक मिशन में गीगामैन की डेथ हो जाने के बाद पैक रॉयल ग्रुप खत्म हो गया है और मोरो तभी से अपसेट रहता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है। मोरो पता लगा लेता है कि नियॉन ट्यूब की पावर ब्रेजेरो के पावर से ही जनरेट हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन में मोरो को ब्रेजेरो की डेड बॉडी मिलती है जिसमें से सारा ब्लड निकाल लिया गया था। मोरो और सिलिसिया को इस्माइल की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वही बच्चों को नियॉन ट्यूब बेच रहा है, और वो इस्माइल को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि इन सब के पीछे नाजा है और वो सुपर हीरोज को किडनैप करके उनकी पावर निकाल रहा है। एलिजाबेथ की एक साइकोलॉजिस्ट नाजा की हेल्प कर रही है रिसर्च करने में। बचपन में नाजा के पास भी माइंड कंट्रोल की पावर थी, लेकिन एलिजाबेथ ने नाजा से वो सुपर पावर अलग कर दी थी उसकी जान बचाने के लिए। अगले दिन नाजा की गैंग वाले पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं इस्माइल को छुड़ाने के लिए। वो भी नियॉन ट्यूब का यूज करते हैं सुपर पावर गेन करने के लिए। मोरो उन्हें नहीं रोक पाता है लेकिन सिलिसिया को बचाता है। सिलिसिया छत पे से गिर जाती है लेकिन मोरो उसको जमीन पे गिरने से पहले ही हवा में रोक देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मोरो के पास भी सुपर पावर है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि गीगामैन की मौत उसकी वजह से ही हुई है। केवल पैक रॉयल के मेंबर ही उसकी सुपर पावर के बारे में जानते हैं। नाजा का आदमी रैंडी मोरो को सिलिसिया को बचाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि मोरो के पास भी सुपर पावर है, और ये इन्फॉर्मेशन वो नाजा को देता है। जिसके बाद नाजा अपने आदमियों को मोरो को किडनैप करने के लिए भेजता है। नाजा के आदमी मोरो को बेहोश करके उसको किडनैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बाद भी मोरो अपनी पावर का यूज करता है और कार को रोक लेता है। सेलिसिया और कैलिस्टा भी वहां आ जाती हैं और मोरो को बचाती हैं, लेकिन इसी बीच मोरो को गोली लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। नाजा के आदमी लिली को किडनैप कर लेते हैं, और दूसरी तरफ सेलिसिया भी ये जान जाती है कि मोरो के पास सुपर पावर है। लिली के किडनैप होने की न्यूज मिलने के बाद सिलिसिया, मोंटो कार्लो और कैलिस्टा लिली को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं और नाजा के हाइड आउट पे अटैक कर देते हैं। रिस्पॉन्स में नाजा के आदमी नियॉन ट्यूब का यूज करते हैं और लिली की पावर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग भी आंखों से लेजर बीम निकालते हैं और सिलिसिया, कैलिस्टा और मोंटे कार्लो पे अटैक कर देते हैं। दोनों सुपर हीरोज और सिलिसिया मिल करके उनको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नाजा लिली के साथ वहां से बच निकलने की कोशिश करता है और कई सारी नियॉन ट्यूब से पावर ले लेता है, जिसकी वजह से नाजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन तभी मोरो वहां पहुंच जाता है और नाजा और मोरो के बीच में फाइट होती है। मोरो किसी तरह लिली को छुड़ा लेता है। नाजा फिर लिली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरडोज की वजह से नाजा की बॉडी ब्लास्ट होने वाली रहती है, जिसपे मोरो नाजा को उड़ा करके आसमान में ले जाता है। नाजा वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है जिससे मोरो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस चीफ देख लेता है कि मोरो के पास सुपर पावर है। जिसके बाद मोंटी कार्लो उन लोगों को टेलीपोर्ट करके घर पे ले आता है।
अगले दिन न्यूज़ में न्यू सुपर हीरो यानी मोरो की न्यूज़ आती है और उसे टाइटन का नाम मिलता है। पुलिस चीफ मोरो की आइडेंटिटी को सेफ रखता है और फिर से पैक रॉयल की सुपर हीरो टीम को ऑफिशियल करता है और सिलिसिया को उनका असिस्टेंट बनाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में लिली अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती हुई दिखाई देती है और सिलिसिया भी मोरो को एक फेस मास्क देती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी आएगा। So that's all guys. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.